नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और हालिया विमान हादसे पर बात करेंगे। एयर इंडिया फ्लाइट 71 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी, ये एयर इंडिया की एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। हाँ, ड्रीम लाइनर। ये हादसा हुआ 12 जून 2025 को दोपहर के भारतीय समय के अनुसार करीब 1:38 पे। मतलब उड़ान भरने के ठीक बाद ही विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। और आंकड़े तो इसके बहुत ही भयानक हैं। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 242 लोग। हाँ, और इनमें से सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। और तो और जमीन पे भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई। जी, ये बहुत ही विनाशकारी हादसा था। यात्रियों में भी आपने कहा ज्यादातर भारतीय थे, करीब 169, और 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे। कुछ पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी इसमें शामिल थे। अच्छा, क्रू के बारे में क्या जानकारी है? पायलट कौन थे? पायलट अनुभवी थे। कैप्टन थे सुमित सभरवाल, 55 साल के, और उनके पास 8,200 घंटे का अच्छा खासा उड़ाने का अनुभव था। 8,200 घंटे काफी ज्यादा है। हाँ, और फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, वो 32 साल के थे। उनके पास भी करीब 1,100 घंटे का अनुभव था, तो अनुभव की कमी नहीं थी। लेकिन ये हादसा विमानन इतिहास के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है ना? बिल्कुल, कई मायनों में। सबसे पहले तो ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला हादसा है। पहला ड्रीमलाइनर का? हाँ, पहला फेटल एक्सीडेंट, और इस विमान प्रकार का पहला हल लॉस भी। मतलब विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। 787 को तो बहुत सुरक्षित और आधुनिक माना जाता है। बिल्कुल, यही तो चिंता की बात है। और इसके अलावा ये 2014 में जो मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 का हादसा हुआ था यूक्रेन में, उसके बाद से सबसे ज्यादा मौतों वाली विमान दुर्घटना है ये। ओहो, और एयर इंडिया के लिए भी ये? हाँ, एयर इंडिया के लिए भी 1985 में फ्लाइट 182 पर जो बमबारी हुई थी, उसके बाद ये पहला घातक हल लॉस एक्सीडेंट है। तो ये तो हुए आंकड़े और उसका महत्व। जी। लेकिन उस दिन असल में हुआ क्या था? जी। घटना कैसे घटी, जरा उस पर आए। जी, तो फ्लाइट 171 ने दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से उड़ान भरी। मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल ठीक था। मौसम ठीक था? हाँ, हवा हल्की थी, विजिबिलिटी करीब 6 किलोमीटर थी, कोई ऐसे बादल वगैरह नहीं थे जो परेशानी पैदा करे। मतलब सब कुछ सामान्य था टेक ऑफ के वक्त। लेकिन चीजें बहुत जल्दी बिगड़ गई। जी। जो विमान का ADS-B ट्रांसपोंडर होता है, जो लोकेशन भेजता रहता है, जी, ऑटोमेटिक सिग्नल। हाँ, उससे जो आखिरी सिग्नल मिला उसके हिसाब से विमान रनवे के ऊपर बस 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। उसके बाद सिग्नल बंद हो गया। सिर्फ 625 फीट? हाँ, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड के अंदर, महज 36 सेकंड? हाँ, पायलटों ने मेडे कॉल जारी कर दी, मतलब इमरजेंसी कॉल। 30 सेकंड में मेडे कॉल, ये तो मतलब कुछ बहुत ही अचानक और गंभीर हुआ होगा। उस कॉल में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बिजली यानी पावर लॉस और थ्रस्ट लॉस, मतलब इंजन से मिलने वाली शक्ति खोने की सूचना दी। दोनों चीजें, बिजली भी और इंजन की पावर भी। हाँ, यही रिपोर्ट किया गया मेडे कॉल में। और इसके बाद जो हुआ वो कुछ कैमरों में कैद हो गया। रनवे के पास लगे CCTV कैमरे थे और एक एविएशन एंथुजियास्ट, मतलब विमानों में रुचि रखने वाले व्यक्ति, वो भी सहयोग से वीडियो बना रहे थे। अच्छा, वीडियो फुटेज भी है? जी। उसमें दिखता है कि विमान थोड़ी ऊंचाई खोता है, फिर नीचे आता है और फिर जमीन से टकरा जाता है, जिसके बाद जबरदस्त आग और धुएं का गुबार उठता है। और ये हादसा रनवे से कितनी दूर हुआ? ज्यादा दूर नहीं, रनवे के अंत से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, और सीधे सिविल अस्पताल परिसर में गिरा, जहां डॉक्टरों के क्वार्टर और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारतें हैं। विमान का जो पिछला हिस्सा था वो एक इमारत की छत पर आकर गिरा। ओह, ये तो बहुत ही भीड़-भाड़ वाला इलाका होगा। हाँ, इसीलिए जमीन पर भी इतनी जाने गई। तो अब सवाल ये उठता है कि शुरुआती जांच क्या कहती है? वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर विशेषज्ञ क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, जो शुरुआती विश्लेषण है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शायद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, यही सबसे चिंताजनक पहलू है। इसका एक और संकेत मिलता है, रैम एयर टरबाइन यानी RAT के डिप्लॉय होने से। वीडियो फुटेज में शायद वो दिख रहा है। RAT ये क्या होता है?
आरएटी एक छोटा सा टरबाइन होता है जो विमान के नीचे की तरफ लगा होता है। अगर विमान के इंजन फेल हो जाएं और बिजली चली जाए तो ये हवा के दबाव से अपने आप बाहर निकलकर घूमने लगता है और जरूरी सिस्टम्स जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल्स को थोड़ी बहुत बैकअप पावर देता है। अच्छा, एक तरह का इमरजेंसी पावर जनरेटर। बिल्कुल। और इसका अपने आप खुल जाना इस बात का पक्का संकेत होता है कि विमान में सीरियस पावर फेलियर हुआ है। संभवतः दोनों इंजनों से पावर मिलनी बंद हो गई थी। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, वो भी एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में टेक ऑफ के फौरन बाद, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसकी जांच होगी। तो अब तक की जानकारी को समेटें तो ऐसा लगता है कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 उड़ान भरने के तुरंत बाद किसी बहुत गंभीर तकनीकी खराबी का शिकार हुई। बहुत संभावना है कि दोनों इंजनों ने पावर खो दी और इसी वजह से ये इतना भयानक हादसा हुआ। ये बोइंग 787 के इतिहास का यकीनन एक काला अध्याय है। हाँ, स्रोत हमें घटना के तथ्य और शुरुआती संकेत तो बताते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, ये सवाल अब भी बना हुआ है और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक सामान्य मौसम में टेक ऑफ के इतने कम समय में एक इतने आधुनिक और भरोसेमंद माने जाने वाले विमान के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? इसका जवाब मिलना न सिर्फ इस हादसे के लिए बल्कि आगे की विमानन सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी होगा।